लंदन के ओवल ग्राउंड पर भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले 5वें टेस्ट से ठीक 2 दिन पहले जो नज़ारा सामने आया, उसने क्रिकेट के शांत और गरिमामय माहौल की पोल खोल दी। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और पिच क्यूरेटर ली फोर्टिस के बीच जो तीखी बहस हुई, वह सिर्फ एक व्यक्तिगत टकराव नहीं था, बल्कि एक गहरी असहज सच्चाई को उजागर करता है खेल के पीछे की राजनीति, अहंकार और पावर डायनामिक्स। क्रिकेट अब सिर्फ गेंद और बल्ले का खेल नहीं रहा, यह एक माइंड गेम बन चुका है, जहां हर चीज, यहां तक कि पिच पर कदम रखने की दूरी भी टकराव का कारण बन सकती है। गंभीर का गुस्सा किसी छोटी बात पर नहीं फूटा था। उन्हें और उनकी टीम को पिच के पास 2-2.5 मीटर से ज्यादा करीब आने से रोका गया, जबकि उन्होंने कोई स्पाइक्स नहीं पहने थे। यह नियम अचानक क्यों लागू किया गया, जब एक दिन पहले इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम और ईसीबी डायरेक्टर रॉब की ने बिना किसी रोक टोक के पिच का निरीक्षण किया? क्या यह दोहरे मापदंड नहीं है? और फिर भारतीय सपोर्ट स्टाफ को जब पब्लिकली डांट कर हटाया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने 10 किलो की कूलिंग बॉक्स पिच के पास रख दी, तो वह अपमान और भेदभाव की एक और कड़ी थी। ऐसे में गंभीर का फट पड़ना एक असामान्य प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक मानवीय रिएक्शन था, एक कोच की अपने खिलाड़ियों के सम्मान की रक्षा करने की कोशिश। गंभीर के शब्द, "यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन, स्टे लाइक अ ग्राउंड्समैन" शायद कठोर लगे, लेकिन उस पल में वो एक ऐसी व्यवस्था पर कटाक्ष था जो खिलाड़ियों को सम्मान देने के बजाय उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। ली फोर्टिस ने जब शिकायत करने की धमकी दी, तो गंभीर ने न डरते हुए साफ साफ जवाब दिया कि तुम जो चाहो करो, लेकिन हमें मत बताओ कि हमें क्या करना है। यह सिर्फ जुबानी जंग नहीं थी, यह एक क्लासिक पावर स्ट्रगल था, जिसमें एक भारतीय कोच ने एक विदेशी स्टाफ के दंभ को चुनौती दी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही इंग्लैंड है, जिसने वर्षों तक क्रिकेट की शुद्धता का दावा करते हुए बाकी देशों को अनुशासन सिखाने की कोशिश की। लेकिन जब भारत जैसे देशों ने खेल में न सिर्फ बराबरी बल्कि श्रेष्ठता हासिल की, तो नियमों और व्यवहार के पैमाने अचानक बदलने लगे। अब वही मैदान, वही गेंद, वही नियम, लेकिन ट्रीटमेंट में फर्क क्यों? क्या ये सब इसलिए क्योंकि भारत अब सिर्फ एक विजिटर टीम नहीं, बल्कि एक मजबूत दावेदार बन चुका है? क्या पिच तक पहुंच रोकने की ये सावधानी कहीं जानबूझकर की गई रणनीति तो नहीं थी? सच्चाई यह है कि 5 मैचों की इस सीरीज में टेंशन पहले से ही बढ़ा हुआ है। लॉर्ड्स टेस्ट में जब शुभमन गिल ने इंग्लिश ओपनर्स की देर से एंट्री पर नाराजगी जताई, या फिर मैनचेस्टर में जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने सेंचुरी के लिए खेलने की जिद पकड़ ली, तब भी इंग्लैंड की टीम की नाराजगी खुलकर सामने आई थी। एक तरफ जब भारतीय खिलाड़ी खेल भावना और व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए खेल रहे हैं, दूसरी ओर इंग्लिश कैंप कंट्रोल और डोमिनेंस खोते दिख रहे हैं। ऐसे में ओवल की इस बहस को सिर्फ एक घटना कहना गलत होगा, ये उस फ्रस्ट्रेशन की परिणति है जो अंदर ही अंदर सुलग रहा है। गंभीर की प्रतिक्रिया पर भले ही मीडिया में मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हों, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब एक कोच अपने खिलाड़ियों के सम्मान के लिए खड़ा होता है, तो क्या वो गलत है? या फिर हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहां चुप रहना पेशेवर माना जाता है और विरोध करना अहंकारी? पिच क्यूरेटर को लेकर कोटक का तंज भी गहरी बात कह गया, ये कोई 200 साल पुरानी एंटीक चीज नहीं है जो छूने से टूट जाएगी। क्रिकेट अगर खिलाड़ियों का है, तो मैदान पर उनकी मौजूदगी को सीमित करना खुद खेल की आत्मा का अपमान है। बीसीसीआई और ईसीबी दोनों की चुप्पी इस पूरे मामले को और रहस्यमय बनाती है। ये चुप्पी क्या सिर्फ डैमेज कंट्रोल है, या फिर दोनों बोर्ड जानते हैं कि इस विवाद का सच सामने आया तो कई असहज सवाल उठेंगे? इस घटना ने सिर्फ अंतिम टेस्ट से पहले माहौल को गर्मा दिया नहीं, बल्कि एक अहम मुद्दा भी उठाया, क्या विदेशी आयोजकों द्वारा भारतीय टीम को अब भी पूरी इज्जत नहीं मिलती, चाहे वो कितनी ही सक्षम क्यों न हो? गंभीर की तीखी प्रतिक्रिया को लेकर आप जो भी राय रखें, लेकिन एक बात तय है, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को यह दिखा दिया कि अगर कोई उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो वो चुप नहीं बैठेंगे। और शायद यही स्टैंड एक टीम को टीम बनाता है।